नमस्कार दोस्तों। तो पेश है एक और नई कहानी, डोके की परछाइयां। रजत मेहता ने हमेशा अपने आप को मुंबई की एक प्रतिष्ठित कंपनी में कॉर्पोरेट सीढ़ी पर चढ़ते हुए देखा। एक सहायक प्रबंधक के रूप में वह लंबी शिफ्टें काम करता था, यह साबित करने के लिए कि वह उस शहर में योग्यता रखता है जो महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा पर पनपता है। हालांकि उसके पेशेवर चेहरे के पीछे एक व्यक्तिगत उथल पुथल की दुनिया थी जो जल्द ही ऐसे तरीकों से बिखरने वाली थी जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। वह एक सामान्य मंगलवार की सुबह थी जब रजत को अपने बचपन के दोस्त शिवम सर्वा से एक कॉल मिली। वे एक ही मोहल्ले में बड़े हुए थे। जीवन की जटिलताओं के बीच अपने सपनों और आकांक्षाओं को साझा करते हुए रजत को शिवम की आवाज में अर्जेंसी का एहसास हुआ। रजत, तुम्हें हमारे पुराने स्कूल के पास बने पार्क में आना होगा, कुछ भयानक हुआ है, शिवम ने कहा। उसकी आवाज चिंता से कांप रही थी। क्या हुआ शिवम? क्या हुआ शिवम? क्या सब ठीक है? रजत ने पूछा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बस आओ कृपया, मैं जब तुम यहाँ पहुंचोगे तब सब बताऊंगा। रजत ने फोन काटा और उसके ऊपर एक डर की लहर दौड़ गई। उसने जल्दी से अपने कार की चाबियां उठाई और बाहर निकल पड़ा। उसके विचार तेजी से दौड़ रहे थे। जब वह मुंबई की व्यस्त सड़कों से गुजर रहा था तो कारों की हॉर्न और पैदल चलने वालों की बातचीत बैकग्राउंड में धुंधली हो गई। उसका मन अपने दोस्त की चिंता में खो गया। सोचता रहा कि क्या त्रासदी आई है। पार्क पहुंचने पर रजत ने देखा कि शिवम एक समूह के पास खड़ा है। चारों ओर का माहौल तनाव से भरा था और रजत को हर किसी के चेहरे पर गहरी चिंता नजर आई। वह भीड़ में धंस गया और शिवम के पास पहुंच गया। क्या हो रहा है? रजत ने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दी। शिव ने हल्का सा पीला होकर देखा। उसकी आंखों में भय था। उन्होंने एक लाश पाई है, एक लड़की। मुझे लगता है वह एक मॉडल है। रजत के पेट में मरोड़ महसूस हुई। एक मॉडल? वह कौन है? इससे पहले कि शिवम जवाब दे पाता, एक पुलिस अधिकारी आया और भीड़ को हटाने लगा। सभी लोग कृपया पीछे हटें, हमें क्षेत्र को सुरक्षित करना है, उसने आदेश दिया। जिज्ञासा के चलते रजत और शिवम पास ही रहे, अनफोल्डिंग ट्रेजेडी का दृश्य देखने की कोशिश की। कुछ पल बाद अधिकारी ने इकट्ठा भीड़ की ओर मुड़कर कहा, पीड़िता की पहचान निधि जायसवाल के रूप में हुई है, जो एक प्रसिद्ध मॉडल थी और कुछ दिन पहले गायब हो गई थी। हम किसी भी जानकारी के लिए अपील करते हैं। निधि के नाम का जिक्र होते ही रजत को एक ठंडी लहर महसूस हुई। निधि जायसवाल सिर्फ कोई मॉडल नहीं थी, वह खूबसूरत महिला थी जिसने हाल ही में फैशन इंडस्ट्री को मंत्रमुग्ध कर दिया था। पत्रिकाओं के कवर पर और हाई प्रोफाइल इवेंट्स में भाग लेते हुए रजत ने उसे कुछ हफ्ते पहले एक चैरिटी गाला में देखा था और उनकी संक्षिप्त बातचीत ने उनकी एक अप्रत्याशित आकर्षण जगा दिया था, जो एक मस्तिष्क झटकने वाला आदान प्रदान शुरू हुआ था। वह जल्द ही एक गुप्त प्रेम संबंध में बदल गया था, एक ऐसा रिश्ता जिसे रजत ने अपने करीबी दोस्तों से भी छिपाने का फैसला किया। शिवम ने रजत के चेहरे में बदलाव देखा। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। मुझे जाना है, रजत ने बुदबुदाते हुए कहा। उसके मन में पुलिस के सामने आने वाले विचारों की हलचल थी। उसे अपने सीने में एक गांठ महसूस हुई, जैसे निधि की मृत्यु के नतीजों का उसे भयभीत कर दिया हो। रजत ने दर्शकों को से दूर होते हुए अपने मन में हो रहे घटनाक्रम को समझने की कोशिश की। उसे याद आया कि निधि से आखिरी बार उसकी मुलाकात कब हुई थी। वे एकांत कैफे में मिले थे, जहां लोग उनकी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। उसने उसे अपने करियर के दबावों के बारे में बताया, मीडिया की लगातार निगरानी और फेम के साथ आने वाली अकेलेपन की भावना। रजत ने उसकी बातें सुनकर उसे सहारा और समझ देने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी लाश मिलने के बाद उनके गुप्त प्रेम संबंध का बोझ उसके ऊपर भारी पड़ गया था। जैसे ही वह ऑफिस लौट रहा था, रजत के विचारों में यह डर बैठ गया कि निधि से उसका संबंध उसे संदिग्ध बना सकता है। वह कल्पना कर सकता था कि शीर्षक क्या होगा, मॉडल की हत्या से जुड़े सहायक प्रबंधक। यह सोच उसे आतंकित कर रही थी। अगर पुलिस ने उनके रिश्ते के बारे में पता लगा लिया तो क्या होगा? क्या वे
उसे हत्या के लिए संदिग्ध मानेंगे? ऑफिस में रजत ने अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन दिन की घटनाएं उसे परेशान करती रहीं। उसे एक आसन्न बुरे एहसास का सामना करना पड़ रहा था, जैसे वह अपने छोटे से क्यूबिकल में टहल रहा था, अपने फोन पर किसी भी समाचार अपडेट के लिए देख रहा था। वह यह महसूस नहीं कर पा रहा था कि उसे देखा जा रहा है। उसके सहकर्मी इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन उनकी बातचीत दूर और सुस्त लग रही थी। कुछ घंटे बाद ऑफिस की शांति को दो पुलिस अधिकारियों के आगमन ने तोड़ दिया। रजत का दिल बैठ गया जब उसने उन्हें अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। श्री मेहता, हमें आपसे बात करने की आवश्यकता है, एक अधिकारी ने कहा। उसका स्वर गंभीर था। बिल्कुल, रजत ने उत्तर दिया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। वह उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस रूम में चला गया। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। श्री मेहता, हम निधि जायसवाल की मौत की जांच कर रहे हैं। हमें समझ में आया है कि वह इस बिल्डिंग में आखिरी बार देखी गई थी, दूसरे अधिकारी ने कहा। उसकी नजरें रजत पर टिकी हुई थी। रजत का गला सूख गया। मैं कुछ नहीं जानता। मैंने सिर्फ एक चैरिटी इवेंट में उससे मुलाकात की थी, उसने कहा, अपने आप को बनाए रखने की कोशिश करते हुए। हमारे सूत्रों के अनुसार आपका और मिस जायसवाल का रिश्ता महज एक आकस्मिक संबंध से अधिक था। क्या आप इस पर प्रकाश डाल सकते हैं? पहला अधिकारी पूछता है। रजत के मन में विचार दौड़ रहे थे और उसने अपने लापरवाह व्यवहार पर खुद को कोसा। यह बस एक संचित मुलाकात थी, वह दोस्ताना थी, बस इतना ही, उसने झूठ बोला। उसके माथे पर पसीने की बूंदें बन गई। अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। हमें आपसे कुछ और सवाल करने की आवश्यकता है, दूसरा अधिकारी बोला। उसकी आवाज में गर्मी नहीं थी। जब उन्होंने उसकी पूछताछ की तो रजत को लगा जैसे दीवारें उसके चारों ओर बंद हो रही हैं। उसने अपने जवाब दिए, यह कोशिश करते हुए कि वह विश्वसनीय लगे, जबकि वह सच के साथ संघर्ष कर रहा था। अधिकारी क्रूर थे और रजत को उनकी शंका का एहसास हो रहा था। हर सवाल उसके गले में फंसता हुआ जाल जैसा लग रहा था। एक समय के बाद अंततः वे चले गए, लेकिन रजत को पता था यह सिर्फ शुरुआत थी। निधि की मौत की जांच केवल तेज होगी और उसे सतर्क रहना होगा। इसके बाद के दिनों में निधि की मौत के चारों ओर मीडिया की हलचल बढ़ गई। समाचार चैनल उसकी जिंदगी, उसकी प्रसिद्धि की चोटी तक पहुंचने और उसके असामयिक निधन के रहस्य पर रिपोर्टिंग करने लगे। रजत एक भूत की तरह महसूस कर रहा था, अपने जीवन को छायाओं से देखते हुए जो उसके सामने बिखर रहा था। वह उस गिल्ट को दूर नहीं कर सका जो उसे परेशान कर रहा था। उसने अपने रिश्ते को एक रहस्य रखा, लेकिन क्या वह रहस्य निधि की जिंदगी की कीमत पर आया? एक शाम जब वह अपने अपार्टमेंट में अकेला बैठा था, उसका फोन बज उठा। यह शिवम था। रजत, हमें बात करने की जरूरत है, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। मैं ठीक हूँ, रजत ने कहा, हालांकि वह ठीक नहीं महसूस कर रहा था। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। पुलिस तुमसे सवाल पूछ रही है। उन्हें लगता है तुम कुछ ऐसा जानते हो जो तुम बता नहीं रहे हो, शिवम ने कहा। उसकी आवाज में जल्दबाजी थी। रजत की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तुम्हारा क्या मतलब है? वे तुम्हारे अतीत की जड़ें निकाल रहे हैं, निधि से किसी भी संबंध की खोज कर रहे हैं। उन्होंने हमारे कुछ दोस्तों से भी पूछताछ की है, तुम्हें सतर्क रहना होगा, शिवम ने चेताया। रजत पर पैनिक की लहर दौड़ गई। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वे मुझ पर ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हें इस बारे में स्मार्ट होना होगा। तुम्हें उन्हें सच बताना होगा, शिवम ने आग्रह किया। रजत परेशान था। सच बताना उनके संबंध को उजागर करेगा और उसे एक जोखिम में डाल देगा, लेकिन झूठा बने रहना असहनीय होता जा रहा था। मैं इसे समझ लूंगा, उसने कहा। शिवम को जवाब देने से पहले फोन काट दिया। दिन बीत गए जो चिंता और भय के धुंध में गुजर रहे थे। रजत ने सामान्य दिनचर्या बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन दबाव लगातार बढ़ रहा था। उसे ऑनलाइन धमकी भरे संदेश मिलने लगे जो उसे निधि की मौत का ताना मार रहे थे और उसके संभावित संबंध का संकेत दे रहे थे। पहले जो संदेह उसकी सोच में गूंजता था, अब वह आरोपों के कोलाहल में बदल गया। अंततः एक नींदहीन सप्ताह के बाद पुलिस ने उसे फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। रजत ने टेंशन में ड्रेड महसूस किया। उसका पेट उलट रहा था। वह एक पूछताछ कक्ष में गया जहां वही अधिकारी उसका इंतजार कर रहे थे। श्री मेहता, हमें जुटाए गए सबूतों पर चर्चा करनी है, पहले अधिकारी ने कहा।
आगे झुकते हुए। निधि की गुमशुदगी की रात के लिए आपका अलबी सही नहीं है। रजत का दिल तेजी से धड़कने लगा। आपका क्या मतलब है? मैं उस रात घर पर था। हमें सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें आप उस समय ऑफिस से निकलते हुए दिख रहे हैं जब निधि आखिरी बार देखी गई थी। क्या आप इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं? अधिकारी ने कहा। रजत का संयम टूट गया। मैं देर रात काम कर रहा था। मैं गया और सीधे घर चला गया। आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। अधिकारियों ने एक दूसरे को देखा। उनकी शंका स्पष्ट थी। हमें आपकी निशानियां उसकी नजरों पर भी मिली। आपको ये समझना चाहिए कि यह आपके लिए बहुत खराब लगता है, दूसरे अधिकारी ने कहा, अपने हाथों को जोड़ते हुए। यह हमारी आखिरी मुलाकात से ली गई थी। मैंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, रेड ने जोर लगाते हुए कहा। उसकी आवाज में डेस्पिरेशन क्रीपिंग थी। तो फिर आप पहले क्यों नहीं आए? आप हमारी मदद कर सकते थे। हम पता लगाएंगे कि क्या हुआ है, पहले अधिकारी ने पलट कर कहा। उनके आरोपों का भार उसके ऊपर भारी पड़ गया। रजत को लग रहा था जैसे वह धंस रहा है। मुझे नहीं लगा कि यह महत्वपूर्ण होगा। मैंने सोचा वह सुरक्षित होगी, उसने कहा। उसकी फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी। अधिकारियों ने उसकी पूछताछ जारी रखी, लेकिन रजत को पता था कि खेल बदल रहा है। उन्होंने प्राथमिक संदिग्ध के रूप में चिंतित करने के लिए पर्याप्त परिस्थितिजन्य सबूत जुटा लिए थे। जैसे जैसे घंटे बढ़ते गए, रजत को महसूस हुआ कि दीवारें उसके चारों ओर बंद हो रही हैं। आशा की रोशनी धुंधली होती जा रही है। आखिरकार उन्होंने उस कमरे में उसे अकेला छोड़ दिया। यह भारी खामोशी उसके विचारों को और अधिक बढ़ा रही थी। क्या वह वास्तव में इतनी भयानक कार्रवाई करने में सक्षम था? उसे निधि के साथ बिताए गए क्षण याद आ गए, जो उनके बीच साझा हंसी और जिस तरह उसकी आंखें सपनों से जगमगाती थी। वह यह सोच नहीं पा रहा था कि उनका प्रेम संबंध हत्या में कैसे बदल सकता है। लेकिन जैसे जैसे टुकड़े एकत्र होने लगे, रजत को भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। वह निधि के साथ बहुत करीब, बहुत अंतरंग था, और अब वह एक बुरे सपने में फंस गया था। दिन सप्ताहों में बदल गए और पुलिस ने सबूत जुटाने की अपनी खोज जारी रखी। अंततः रजत को स्टेशन में एक अंतिम सामना करने के लिए बुलाया गया। वह आया। उसके दिल में एक गड़बड़ी महसूस हो रही थी। पूरी तरह से जानता था कि सत्य का क्षण आ गया है। श्री मेहता, हमने सभी सबूतों की समीक्षा कर ली है और हमें लगता है कि आपको सच बताना चाहिए, पहले अधिकारी ने अपने गंभीर स्वर में बोला। रजत के पेट में एक गांठ महसूस हुई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उससे प्यार किया, उसने चिल्लाया, उसके बचाव में चुपचाप घुसते हुए। दूसरा अधिकारी झुका, उसकी नजरें तीखी थी। प्यार? क्या वह प्यार था या वह अधिकारिता थी? हमें उसके फोन में संदेश मिले हैं जो बताते हैं वह आपसे संबंध खत्म करना चाहती थी। क्या आपने उसे इसलिए मारा क्योंकि वह आपको छोड़ना चाहती थी? यह आरोप हवा में लटका रहा, भारी और असहनीय। रजत का मन दौड़ने लगा। उसने निधि के साथ अपनी आखिरी मुलाकात के दौरान उसकी बातें याद की, जब वह दूर और परेशान लग रही थी। नहीं, मैंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने सिर्फ उसकी मदद करना चाहा, उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा। लेकिन अधिकारी उसकी कहानी पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपने पास उसके खिलाफ एक मामला बना लिया था और रजत जानता था कि वह फंस गया है। आप कोई रास्ता नहीं बचा है। तो सत्य एक ऐसी दिशा में खुलने लगा जिसे उसने कभी नहीं सोचा था। उनकी जांच के भार के नीचे रजत टूट गया। मेरा उसको नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। हम उस रात लड़े और मैं चला गया। मैंने उसे नहीं मारा, मैं कसम खाता हूँ, उसने सिसकते हुए कहा। सच्चाई उसकी पीड़ा के बीच बह रही थी, लेकिन नुकसान हो चुका था। जब जांच जारी रही, उसके खिलाफ सबूत बढ़ते गए। पुलिस ने यह भी पता लगाया कि निधि की जिंदगी अनजान स्रोतों से धमकियों और उत्पीड़न का शिकार रही थी। रजत का दिल बैठ गया जब उसने समझा कि उसका अतीत उसे ऐसे तरीकों से पकड़ रहा है जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी निर्दोषता के बावजूद सार्वजनिक धारणा का बोझ बहुत अधिक था। मीडिया ने उसे एक ईर्ष्यालु प्रेमी और हत्यारे के रूप में चित्रित किया और वह एक दुखद कहानी का चेहरा बन गया जो पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर रही थी। जैसे जैसे मुकदमा नजदीक आता गया, रजत की दुनिया बिखर गई। अदालत की दीवारें दम घुटने वाली थी, फुसफुसाहटों और निर्णयों से भरी हुई थी। उसका रक्षा वकील उसके नाम को साफ करने के लिए काम करता रहा, लेकिन उसके खिलाफ सबूत अपराजेय थे। रजत ने महसूस किया कि जब वह प्रतिवादी की कुर्सी पर बैठा था,
तो उसके चारों ओर की कड़वी सच्चाई उसे घेर रही थी। जब अभियोजन पक्ष ने अपना मामला पेश किया तो रजत का दिल और भी बुरा धड़कने लगा। गवाहों ने उसके खिलाफ गवाही दी, उसे एक आदमी के रूप में चित्रित किया जो ईर्ष्या और क्रोध में लिपटा हुआ था। हर शब्द एक छुरा जैसा महसूस होता था जो उसके पहले से ही नाजुक हृदय को भेदता था। निर्णय का दिन आया और रजत की किस्मत लटक रही थी। अदालत में तनाव स्पष्ट था क्योंकि जज ने निर्णय सुनाने की तैयारी की। रजत के हाथ कांप रहे थे जैसे वह उस निर्णय का इंतजार कर रहा था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। जब बेल बजी और दोषी का फैसला कक्ष में गूंजा, रजत की दुनिया ढह गई। सबूतों का भार, आरोपों की बौछार और निरंतर जांच ने उस पर धावा बोल दिया। उसने सब कुछ खो दिया, अपना करियर, अपनी स्वतंत्रता और अपने नाम को साफ करने का अवसर। जब उसे हथकड़ी लगाकर ले जाया गया तो रजत को यह महसूस नहीं हुआ कि सत्य हमेशा के लिए धोखे की परीक्षाओं में दबा रहेगा। निधि की याद उसके मन में बनी रही, एक सुंदर जीवंत महिला जिसकी जिंदगी अचानक समाप्त हो गई थी। जेल में रजत अपने द्वारा किए गए विकल्पों, बताए गए झूठों और उस प्रेम पर विचार करते हुए अपने दिन बिताएगा जो दो स्वप्न में बदल गया। वह अपनी इच्छाओं का एक कैदी बन गया था, एक ऐसी दुनिया का शिकार जहां महत्वाकांक्षा और रोमांस ने एक दुखद अंत का नेतृत्व किया। जब वह अपने सेल में अकेला बैठा तो उसे यही एहसास हुआ उसके अतीत का अंधकार हमेशा उसका पीछा करेगा। और हालांकि उसे एक अपराध के लिए सजा मिली जो उसने नहीं किया था, वह समझता था उसके कार्यों के परिणाम हमेशा उसे सताते रहेंगे। विपत्ति की गहराई में रजत ने सच्चाई को उजागर करने का एक तरीका खोजने की प्रतिज्ञा की। वह नहीं चाहता था कि निधि की कहानी चुप्पी में समाप्त हो जाए। उसके दिल में उसे पता था कि न्याय एक दिन प्रकट होगा, लेकिन तब तक वह परछाइयों का कैदी बना रहेगा, धोखे की दुनिया में खोया हुआ, अपनी जिंदगी को फिर से हासिल करने और उस महिला की याद को सम्मानित करने का इंतजार कर रहा था जिससे वह कभी प्यार करता था। तो दोस्तों, यहाँ ये कहानी खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में अपने राय जरूर दीजिएगा। और अगर हमारी सुनाई हुई कहानियां आपको पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।